कीलकाय वम रूम रीम कीलकाय वम रूम रीम कीलकाय वम रूम रीम कीलकाय वम रूम रीम कीलकाय जास्मिन, 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 मुझे कभी नहीं मार सकते। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? चाहते क्या हो? इतनी रात के कौन हो सकता है? जास्मिन, ये क्या हुआ? तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? आप कौन हैं? एक बहुत बड़ा तूफान आया ठाकुर साहब। एक भयानक हादसा हुआ। वीराने में मुझे ये बच्ची मिली। मैं इसे मौत के मुंह से बचा के लाया हूँ। समीर कहाँ है? मुझे दुख है ठाकुर साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी लाश नदी के बहाव में बह गई।
रामू, जास्मीन का ख्याल रखना। अब मुझे आज्ञा दीजिए ठाकुर साहब। बाबा, जास्मीन को आपने एक नई जिंदगी दी है, उसकी देखभाल भी अब आप ही करेंगे। मैं देखिए, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यहीं रहूंगा। मेरा साया हमेशा आपकी बच्ची के साथ साथ रहेगा। यकीन करना होगा भाई साहब। आप जास्मिन का रूहानी इलाज करवाइए, उसे किसी पीर या फकीर को दिखलाइए। उस पर जरूर कोई शैतानी साया है, कोई साया। जास्मिन, चलो सो जाओ। खोलिए भाई साहब, खोलिए भाई साहब, ये मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी भाई साहब, दरवाजा खोलिए। छोटी बहू, क्या हुआ छोटी बहू? दरवाजा खोलो छोटी बहू, दरवाजा खोलो। ये मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? दरवाजा क्या कह रही हो तुम? भाई साहब, दरवाजा खोलो छोटी बहू। बहू, क्या हुआ बहू? मेरी बच्ची। अंकल, मम्मी। मैं सहेला को इस मानूस हवेली में नहीं रहने दूंगा बाबा। मैं आज इसे बंबई भेज दूंगा, इसे इसकी नानी के पास। ताऊ जी, आज मैं जास्मिन के साथ सोऊंगी। नहीं बेटे, तुम अपने ही कमरे में सोगी। सोने दीजिए ना पापा, इतनी मुद्दत के बाद तो आई है। आपकी बेटी का ताल्लुक है?
पापा, आप? कल तुम फिर वीरानी की तरफ गई थी? क्यों? ऐसे। वहां तुम्हें एक अजनबी मिला था। अजनबी? तुमने उससे लिफ्ट मांगी और आज उसकी लाश गांव की सीमा के बाहर खून से लथपथ पड़ी मिली। खून? किसका पापा? उस आदमी का जिसके साथ तुम कल गई थी। मैं तो किसी के साथ नहीं गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। मैं किसी के साथ नहीं गई थी। अगर तुम वहां नहीं गई थी तो तुम्हारा ये रुमाल उस लाश के पास क्यों पड़ा मिला? मैं नहीं जानती। मैं उस आदमी से नहीं मिली। मैं उसकी कार में नहीं बैठी। उसका खून कैसे हुआ मैं नहीं जानती। मेरा रुमाल उसने कैसे पहुंचा मैं ये भी नहीं जानती। मुझ पर यकीन कीजिए पापा, मुझ पर यकीन कीजिए। बेटी, मैं जानता हूं तुम मेरे विश्वास की तरह पवित्र और निर्दोष हो, लेकिन लोगों की जुबान तो बंद नहीं की जा सकती ना। आखिर तुम बंद कमरों में क्यों रहती हो? रात के अंधेरे में वीरानों में क्यों भटकती रहती हो? इन वीरानों में तुम्हें क्या मिलता है? क्या है इन वीरानों में, बताओ बेटे। मुझे वीराना पसंद है, समझे? ओफो प्रोड्यूसर साहब, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? मेरे डेट्स का बहुत मारामारी है। मैं एक दिन में एक प्रोड्यूसर को 1 घंटा देता हूँ। क्या आप भोजपुरी हॉरर फिल्म बनाना चाहते हैं? अरे लेकिन आप अरे हेलो प्रोड्यूसर साहब। माफ कीजिएगा। रघु, तुमसे कितनी बार कहा कि इस बिल्ली को खाने की टेबल से दूर रखा करो। बाबा की लाडली है ना, वरना मैं तो कब का उसके दूध में जहर मिला चुका होता। यस मैम, कितना पेट्रोल डालूं? टैंक फुल कर दो। श्योर। मेरा मतलब है ब्रांड न्यू कार है मैडम। सुनो जरा देखो एक्सीलेटर में क्या खराबी है। एक्सेलरेटर का केबल लूज हो गया था। तुम तो बहुत अच्छे मैकेनिक हो। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी हैं मेम साहब। अच्छा, तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना। तुमसे एक गाड़ी की मरम्मत करवानी है। बेड़ो ने तो पटा ली। चंदन नगर में चांदनी लूटने आए हो बिड़ू? रघु, कौन थी ये लड़की? चंदन नगर के ठाकुर महेंद्र प्रताप की इकलौती बेटी है। आबादी से दूर वीरानों में भटकती रहती है किसी साथी की तलाश में। आज रात को तुम्हारी चांदी चांदी है झील के किनारे।
ये आप मुझे कहाँ ले आई? वाह, कमाल है। इतनी पुरानी शराब? शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। पीते हैं आप? अगर कोई अपने हुस्न की बिजलियां इसमें मिले। ठाकुर साहब, जैस्मिन का फिर से दौरा पड़ा है। चले जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलो। जाओ। मार डालोगे सबको। रघु, दरवाजा तोड़ दो। बेटी जैस्मिन, रघु, डॉक्टर को फोन करो। जी। जैस्मिन, ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ठाकुर साहब। डॉक्टर अंकल, आप अरे ये सब क्या हुआ? किसने किया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या याद नहीं है डॉक्टर अंकल? कुछ नहीं बेटे, उसे कुछ भी याद नहीं। जैस्मीन की हालत कब से है? 10 साल से। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ। पापा ने मुझे खामखा आपके पास भेजा है। वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है डॉक्टर अंकल। मैं जानता हूँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर ठाकुर साहब की तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार चेक कर लेता हूँ। बैठो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी। ओके डॉक्टर। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पांव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। इसे गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इस पर कंसंट्रेट करो। देखती रहो, देखती रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब तुम सो रही हो, सो रही हो। अब तुम सो चुकी हो। जास्मीन, कोई पिछली बात याद करो, कुछ साल पहले।
से निकालो। अंकल, अंकल मुझे बचा लो। जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। मैं जास्मीन नहीं, मैं जास्मीन नहीं हूँ। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी सबको। ये नामुमकिन है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने जास्मीन की आवाज भी रिकॉर्ड की है, लेकिन ताजु की बात तो ये है कि वो आवाज जास्मीन की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म के अंदर से कोई और बोल रहा है। मैं जास्मीन नहीं, मैं जास्मीन नहीं हूँ। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी सबको। क्या बचपन में ऐसा कोई वाकया या हादसा गुजरा है जिसका असर जास्मीन के दिलो दिमाग पर पड़ा हो? डॉक्टर, जास्मीन जब 10 साल की थी, मेरा छोटा भाई समीर उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए मसूरी जा रहा था। उस रात न जाने क्या हुआ, समीर को वीराने खा गए। लेकिन जब मेरी बच्ची उन वीरानों से बचकर लौटी तो वो जास्मीन नहीं थी। आप ना उम्मीद मत हुई ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी का इलाज करूंगा और मुझे उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाएं, तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। डोंट वरी, जब तक जास्मीन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती। जास्मीन, तुम इस वक्त मेरे काबू में हो। तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। आज की रात मैं तुम्हारी बलि दूंगा और नकिता फिर जन्म लेगी। बीन को मैं बचाऊंगा। नकीता 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 नकीता
शाका शाका शाका। नकीता की जिंदगी होगी। तुझे उस जलती हुई गुफा में दाखिल होना होगा। तेरा जिस्म जलकर राख हो जाएगा। नकीता की रूह उसके जिस्म में फिर लौट आएगी। भैया, भैया। जाओ बेटी, रुक जाओ। तो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, आखिर तुम यहां तक आ ही गए। आस्तीन के सांप, मेरे घर को बर्बाद कर दिया तुमने। महाकाल की काली शक्ति से टकराने का अंजाम बर्बादी ही होता है। जिस काली शक्ति से तूने हमारे जिंदगी में अंधेरा किया है कमीने, तेरे इस महाकाल की काली शक्ति से भी एक महान शक्ति है, वो है ईश्वर। बंद कर तेरी ये शैतानी हंसी। अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। आज तेरी इस पाप की नगरी को मैं जलाकर राख कर दूंगा। रोको इसे, बच के जाने न पाए।
ये गलती मत करना। काली विद्या में लिपटी हुई इस बोतल के टूटते ही तुम्हारी बेटी के जिस्म से निकिता की रूह तो निकल जाएगी, लेकिन तुम नहीं बचोगे। बोतल के टूटते ही तुम भी मारे जाओगे। तुमने तो मुझे उसी दिन मार डाला था पापा, जिस दिन तुम्हारी काली नजर मेरी बच्ची को लगी थी। अगर मेरी मौत ही मेरी बच्ची की जिंदगी है तो मुझे ये मौत मंजूर है। बाबूजी! भाई साहब! भाई साहब! भाई साहब! पापा आपको क्या हो गया? मेरी बच्ची तो ठीक हो गई। बोलो ना पापा, आपको क्या हो गया पापा? पापा पापा मत देखो उसकी तरफ, मत देखो उसकी आंखों में। यहीं कहीं पुतले के नीचे होना चाहिए।
से। तुम ही बैठना, कहीं जाना मत।